आपने जो परिचय और सवाल उठाए हैं उनका सार बेहद चिंतनीय है। क्या दुनिया एक बड़े वैश्विक संघर्ष की ओर बढ़ रही है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के कुछ निर्णयों ने वैश्विक अस्थिरता को बढ़ाया है? और क्या भारत की कुछ हालिया रणनीतियां, खासकर तेल बाजारों में कदम ने वैश्विक शक्ति संतुलन बदल दिया है? साथ ही क्या हमारे देश में कुछ गद्दार ऐसा काम कर रहे हैं कि वे भारतीय सेना की सूचनाएं सीधे दुश्मन सरहद के साथियों को पहुंचा रहे हैं? इन सभी गंभीर और संदिग्ध सवालों के जवाब आपको आज के इस विश्लेषण में मिलेंगे, क्योंकि वैश्विक राजनीति की जिस बिसात पर अभी खेल चल रहा है वो मुख्य धारा के चैनलों पर शायद देखने को नहीं मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महाशक्तियों के बीच ये उठापटक हर देश की विदेश नीति के सामने एक बड़ा संकट ला खड़ी कर चुकी है। अगर हम आज की सबसे शक्तिशाली मानी जाने वाली ताकत अमेरिका की बात करें, तो वहां की सत्ता पर बैठे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णयों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि अमेरिका जैसे विकसित देश के नागरिक किस तरह ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन सकते हैं। सामान्य धारणा यह है कि अमेरिका में दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ में निपुण लोग बैठते हैं जो दशकों आगे की नीति बनाते हैं, मगर आज स्थितियां उलझी हुई दिखाई देती हैं। हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई चौंकाने वाला फैसला लेते दिखाई देते हैं और उनके विकल्पों का असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर महसूस किया जा रहा है, जिससे अमेरिका की विदेश नीति के अनुभवी सज्जन और रणनीतिकारों की सांसें फूल रही हैं। सोचिए, उन अधिकारियों की हालत क्या होगी जिन्होंने पिछले 50-60 सालों में बड़ी समझदारी और मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की नींव रखी थी। आज वही बनाई गई रणनीतियां और समझौते एक के बाद एक राष्ट्रपति ट्रंप के अटपटे कदमों से हिल रहे हैं। उनके अचानक और अनपेक्षित फैसलों ने न सिर्फ अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों को परेशान किया है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के ढांचे को भी जर्जर कर दिया है। इसी कवायद के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जो सीधे भारत के ऊर्जा भंडार और उसकी कूटनीतिक कामयाबी से जुड़ी है। ये खबर भारत और वेनेजुएला के बीच उभरते संधि संबंधों पर टिकी है। एक समय था जब वेनेजुएला का नाम भर सुनते ही भारतीय कूटनीति पल्ला झाड़ लेती थी, पर अब अचानक ही परिदृश्य बदल गया है। निकोलस मादुरो के गुप्त या खुले तौर पर पकड़े जाने के बाद वहां के शासन की बागडोर अब डेल्सी रिग्वेज के पास है। रिग्वेज, जो पहले उपराष्ट्रपति थी, आज वही देशों का अस्थायी कार्यकारी नेतृत्व संभाल रही हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वही वेनेजुएला, जिससे भारत ने पहले दूरी बनाए रखी थी, अब आधिकारिक तौर पर भारत आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कूटनीतिक कतारों में चर्चा तेज है कि डेल्सी रिग्वेज जल्द ही भारत दौरे पर आ सकती हैं और इस दौर में भारत वेनेजुएला के बीच कोई बड़ा ऊर्जा समझौता या तेल पर बड़ा सौदा तय हो सकता है। इस पूरे प्रकरण में भारत ने जो रणनीति अपनाई है उसने और दुनिया में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसका तात्पर्य ये है कि भारत अब वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा आयातक बन चुका है। इतिहास में झांक कर देखें तो मादुरो के शासनकाल में अमेरिका ने वेनेजुएला के कच्चे तेल पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए थे। उस समय चीन ने उन प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए भारी मात्रा में तेल खरीदना जारी रखा और वो लंबे अरसे तक वहां का सबसे बड़ा ग्राहक रहा। पर सत्ता के बदलाव के बाद और मादुरो की गिरफ्तारी के बाद चीन को मिलने वाला भारी छूट खत्म हो गया। साथ ही पहले चीन वहां अपनी मुद्रा में भुगतान करके तेल खरीदता था, मगर अब अमेरिका ने साफ निर्देश दे दिया है कि वेनेजुएला के साथ होने वाले लेन देन सिर्फ यूएस डॉलर में ही मान्य होंगे। इसी वजह से जब अमेरिका ने कुछ प्रतिबंधों को खत्म किया, तब भी चीन के लिए वेनेजुएला से तेल खरीदना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रहा और उसने वहां से खरीद घटा दी। एक ओर चीन ने दूरी बनाई, वहीं भारत की तेल कंपनियों ने मौके का पूरा लाभ उठाया और वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद तेजी से बढ़ा दी। आज भारत बड़ी मात्रा में वेनेजुएला से तेल आयात कर रहा है। जहाजों की कतारें लगातार तेल लेकर भारत पहुंच रही हैं, जिसका असर वेनेजुएला की सरकार पर स्पष्ट दिख रहा है। भारत की बढ़ती अहमियत अब पहले जैसी नहीं रही, वो कई गुना बढ़ चुकी है। कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रिग्वेज की संभावित भारत यात्रा इस बदलते ग्लोबल परिदृश्य का सबूत है। ये रणनीति सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत नहीं कर रही, बल्कि दुनिया को साफ संदेश दे रही है कि भारत किसी भी महाशक्ति के दबाव में झुककर अपने राष्ट्रीय हितों की कुर्बानी देने वाला देश नहीं है। और भारत यही नहीं रुका, उसने ऐसा दूसरा कदम भी उठाया जिससे तुर्की और पाकिस्तान के किले में हड़कंप मच गया। यूरोप के एक अहम राज्य साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स ने भारतीय प्रधानमंत्री से विशेष द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत हुए। मगर असली धक्का तब लगा जब दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साइप्रस के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर, जिसे तुर्की ने अवैध रूप से नियंत्रित कर रखा है, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, उसके खिलाफ लड़ाई और पूरे देश के साथ उसके एकीकरण के समर्थन में भारत ने
साइप्रस को पूरा समर्थन दे दिया है। ये मामूली बात कतई नहीं है। इसका साफ मतलब ये निकला कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्की के खिलाफ खुले तौर पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने साइप्रस को स्पष्ट भरोसा दिला दिया है कि तुर्की से अपनी जमीनी अखंडता वापस पाने के लिए जो भी मदद चाहिए, भारत हर तरह की सहायता देने को तत्पर है। ये समर्थन चाहे कूटनीतिक मंचों पर आवाज उठाना हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में समर्थन जुटाना हो या सुरक्षा क्षेत्र में रक्षा संपर्कों को मजबूत करना, भारत हर कदम पर साइप्रस के साथ खड़ा रहेगा। याद रहे कि तुर्की ने हमेशा कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का सच्चा साथ दिया है। अब भारत ने उस पर आक्रामक कूटनीतिक दांव चलकर तुर्की को उसकी सीमाओं का एहसास करा दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी सफलता ये रही कि साइप्रस ने भारत के इस निर्णायक समर्थन के बदले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट और वीटो पावर दिलवाने का अपना लिखित समर्थन का आश्वासन दे दिया है। जब भी भविष्य में सुरक्षा परिषद के विस्तार पर कोई मतदान या चर्चा होगी, साइप्रस का वोट निर्णायक रूप से भारत के साथ खड़ा रहेगा। इसी क्रम में जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये बड़ी उपलब्धियां मिल रही हैं, हमारे देश के अंदर से एक चिंताजनक खबर ने राष्ट्रीय खुफिया तंत्र को हिलाकर रख दिया। मामला पंजाब। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया इसे कीमती लाइक दें और हमारे एक प्रो फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन चालू करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में अत्यंत मददगार होगा और आपका सब्सक्राइब पक्का कर देगा कि देश और दुनिया से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर आपके नजदीकी नजर से कभी न छूटे। यदि आप पहले ही हमारे चैनल के सदस्य हैं तो इससे पहले आपका जो समर्थन मिला उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।